बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में ढेरों दुआओं के साथ आपको खुश आमदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, पहले दुआ का सिलसिला शुरू करते हैं। आप दुआओं में जरूर शामिल हुआ करें कि अल्लाह ताला से दुआ है कि आपने जिन जिन हाजात के लिए दुआ करने के लिए बोला है, तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके नामों से और आपकी हाजात से अच्छी तरह से वाकिफ है। तो मैं यहाँ इज्तिमाई दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की और मेरे खास कर जो सब्सक्राइबर हैं और व्यूअर्स हैं जो मुझे सुनते हैं और मेरे चैनल को देखते हैं, उन सब के लिए दुआ है कि अल्लाह उनकी जायज हाजात को कबूल फरमाए, उनको दिली, ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, आज आपसे जो अमल शेयर करने जा रही हूँ, 14 दिन का सूरह मुज़म्मिल का एक ऐसा अमल आपसे शेयर कर रही हूँ जो करने में भी बहुत आसान है और ये इतना पावरफुल अमल है, इतना ज्यादा गारंटीड है। मेरा कई बार का किया हुआ ये अमल है। मैं रोजाना इस अमल को करती थी और मेरी हाजत जो है हर रोज नई होती थी, क्योंकि मेरी हाजत रोजाना पूरी होती थी। मैं इसे फजर की नमाज के टाइम करती थी। वो जो है इसका टाइम आप जो है वो जो मैं बताऊंगी आज के वजीफे में, वो आपने उस टाइम इस अमल को करना है। लेकिन मैं आपको बस शेयर कर रही हूँ कि मैं इसे रोजाना करती थी इस अमल को और मेरी हाजत जो है उसी दिन पूरी होती थी। लेकिन बाज हाजात ऐसी होती हैं जो हमारे हक में या तो वो बेहतर नहीं होती या फिर उनका अभी पूरा होने का टाइम नहीं होता। हर चीज हमें हमारे यानी कि अपने वक्त पर मिलती है, लेकिन बाज ऐसी भी होती है कि हम बार बार जब अपने रब से मांगते हैं तो हमें वो चीज बेहतर बनाकर अता कर दी जाती है या फिर उसका अच्छा नेमल बदल अता कर दिया जाता है। तो आज का जो ये 14 दिन का सूरह मुज़म्मिल का अमल आपसे शेयर करने जा रही हूँ, इसको सही तरीके से सुन लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। आपने इस अमल को ऐसे टाइम पे करना है, खास कर खवातीन के लिए मैं कह रही हूँ, जब उनका 14 दिन के बीच में कोई नागा ना आए। आपको बेहतर पता है अपने बारे में, तो ऐसे दिन सिलेक्ट कीजिएगा कि 14 दिन लगातार ये अमल किया जाए। इसके बीच में नागा आएगा तो फिर अमल की वो तासीर नहीं रहेगी जो होती है, जो होनी चाहिए, जो आपको मिलनी चाहिए। वो 14 दिन के बीच में नागा करेंगे तो आपको वो तासीर नहीं मिलेगी। फिर आपको या तो नए सिरे से अमल करना पड़ेगा या फिर आपकी हाजत जो है वो हो सकता है इतनी जल्दी पूरी ना हो। जैसा इसके बारे में कहा गया वैसा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब आपने टाइम का मैंने आपको बता देती हूँ बाद में, टाइम किस टाइम आपने इस अमल को करना है, लेकिन आप सही तरीके से समझ लीजिए। पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो फर्स्ट टाइम आए हैं, और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर किया करें किसी न किसी के साथ। तो आपने किस तरह से सूरह मुज़म्मिल को पढ़ना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। जिन लोगों को जुबानी आती है सूरह मुज़म्मिल, उनके लिए तो बहुत ज्यादा आसान है। अब ये जो है ये आपने पढ़ना किस तरह है वो नोट कीजिए। आपने सबसे पहले बावजू हो जाना है। बावजू होने के बाद आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। 11 से ज्यादा पढ़ सकते हैं लेकिन 11 से कम नहीं करना। 11 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ आप कोई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि नमाज वाला यानी दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए। 11 मरतबा पढ़ लिया। अपने मकसद की आपने नियत कर लेनी है, हाजत जो भी आपकी हाजत है वो कर ले। या अगर आपके ऊपर कोई बंदिश का, जादू का, रिश्तों में रुकावट का, किसी किस्म का कोई भी ऐसा मामला है जिसमें बंदिश है, आपको फील हो रहा है कि आप पे जादू करा दिया गया है या जादू के जरिए बंदिश करवाई गई है, या कोई भी ऐसा मामला है, आपने उसकी नियत कर लेनी है। आप किस हाजत के लिए इस अमल को करने चाह रहे हैं। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह मुज़म्मिल को शुरू करें, और जब आप सूरह मुज़म्मिल पढ़ना शुरू करेंगे आयत नंबर 9 पर पहुंचेंगे। रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी ला इलाहा इल्लाहु फत्तखिज़हु वकीला, यहाँ पर पहुंचे। इसको आपने 3 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। ये आयत नंबर 9 है सूरह मुज़म्मिल की। इसको आपने 3 मरतबा दोहराना है, और जब 3 मरतबा इसको दोहरा रहे होंगे तो आपके जहन में जो आपकी हाजत है, जिसकी नियत आपने की है, जो भी है, आपको पता है कि आपकी क्या हाजत है, उसका ज़हन में ख्याल होना चाहिए। जुबान पर आपके ये विर्द होना चाहिए और ज़हन में आपकी हाजत होनी चाहिए कि आप किस मकसद के लिए इस अमल को कर रहे हैं। वो एक दुआ की सूरत में आपके जहन में मौजूद होनी चाहिए। और फिर उसके बाद आगे चले, जब इसके आप पहुंचे आयत नंबर 20 के इस पार्ट पे, वल्लाहु युकद्दिरुल लैला वन नहार, जब यहाँ पर पहुंचे, ठीक है, वल्लाहु युकद्दिरुल लैला वन नहार 3 मरतबा इसको पढ़ना है। और फिर इसी तरह से आपने इस अपने मकसद को दोहरा लेना है अपने जहन में दुआ की सूरत। चाहे दिल से दुआ मांगे, चाहे जहन में रखें अपनी हाजत को, चाहे दिल में रखें, लेकिन जब इनका विर्द कर रहे हो 3-3 मरतबा, तो उस टाइम पर
चाहे तो आप अपने दिल में दुआ भी मांग सकते हैं। अपना ये जो वजीफा आप पढ़ रहे हैं इसको रोक के और फिर आगे चले, और जब आप पहुंचे यब्तगूना मिन फज़लिल्लाह पर, तो इसी तरह से इसको भी 3 मरतबा आपने पढ़ना है। और यहाँ पर भी आप अपनी हाजत को याद रखेंगे, अपनी हाजत की दुआ करेंगे, और फिर लास्ट पर जब पहुंचेंगे वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, इसको भी 3 मरतबा पढ़ेंगे। ये आखिरी पार्ट है सूरह मुज़म्मिल का। बिल्कुल यहाँ पर भी आप इसको 3 मरतबा पढ़ेंगे और अपनी हाजत को ज़हन में रख के दुआ करते हुए आप सूरह मुज़म्मिल को कंप्लीट कर लेंगे। और एक बार सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है, इसी तरीके से बार बार नहीं पढ़नी पड़ेगी आपको, सिर्फ एक मरतबा आपने सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है। और जिन आयत का और 20वीं आयत के जिन पार्ट्स का मैंने आपसे जिक्र किया है उनको आपने 3-3 मरतबा पढ़ना है और अपनी हाजत को दोहराते रहना है, दिल में दुआ करते रहना है। और इस तरह से एक दिन का अमल आपका इस तरह पूरा होगा। लेकिन दुरूद शरीफ को लास्ट टाइम पर भी आप इसको 11 मरतबा ही दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, और 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपका वजीफा पूरा होगा। और उसके बाद फिर आप अपने मकसद की जो भी आपने दुआ, जिस भी नियत के लिए आपने इस अमल को किया है, कि बंदिश के लिए किया, कि आपके कारोबार पर बंदिश है या आपके रिश्तों पर बंदिश है, कोई रिश्ता लड़की का या लड़के का नहीं हो पा रहा, वालिदैन उनके लिए ये अमल कर रहे हैं तो वो अपनी औलाद की नियत करके दुआ करें। और अगर कोई लड़की या लड़का खुद ही अमल कर रहे हैं तो वो अपने रिश्ते के हवाले से दुआ करें कि जो भी मामला है, जो भी बंदिश है, जो भी रुकावट है, जादू का मामला है, जिन्नात का मामला है, या जिस तरह से भी बंदिश लगवा दी गई है वो दूर हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह इस तरह से मुखातिबों के तू बेहतर जानता है कि मेरे साथ क्या मामला है, मैं नहीं जानता, तू जानता है, तुझे सब खबर है, तू मालूमात रखता है, तू इल्म रखता है, तुझे सब मालूम है, तू मेरी इस परेशानी को दूर फरमा, मेरे ऊपर जो भी बंदिश है, जो भी रुकावट है उसे दूर फरमा। और अगर कोई हाजत के लिए कर रहा है तो वो भी अपने रब को इसी तरह मुखातिब करके कहे कि अपनी हाजत का जिक्र करते हुए कि मेरी इस हाजत को तू ही पूरी कर सकता है और कोई भी पूरा नहीं कर सकता। तो इस सूरह मुबारका के सदके में या इसको पढ़ने के वसीले से जिस तरह से भी आपने दुआ करनी है, इसको अपने रब से शेयर करें और अपने रब से दुआ मांगे। और फिर उसके बाद दुआ जब आप कंप्लीट मांग लें तो फिर लास्ट पर 1 मरतबा दुरूद शरीफ जरूर पढ़े। और 14 दिन आपने इसी तरीके से इस अमल को करना है, 14 दिन लगातार करना है। और जब आपका 14 दिन ये अमल पूरा हो जाएगा तो फिर लास्ट पर आप इसको सदका करेंगे, खैरात करेंगे, जिस तरह से भी आप करना चाहिए। किसी को हस्बे तौफीक पैसे दे दें या बच्चों में कुछ चीज तकसीम कर दें, शुरू में भी वजीफा शुरू करने से पहले भी कर दें, और वजीफा जब आपका 14 दिन का पूरा हो जाएगा तो तब भी कर दें। और इस तरह से आपका ये अमल पूरा होगा। और इस अमल को आपने इशा की नमाज के बाद करना है। जब इशा नमाज अदा कर लें के बाद किसी टाइम भी रात में आप इस अमल को कर सकते हैं, चाहे फौरन कर लें तो चाहे ताखीर से करना चाहते हैं तो ताखीर से कर लें। और बेस्ट हो जाएगा अगर आप 2 रकात हाजत के नफल भी इसके साथ अदा कर लें। इस वजीफे को शुरू करने से पहले सलातुल हजात की नियत से 2 नफल अदा कर लें और उसके बाद इस अमल को कर लें, ये बेस्ट हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से 14 दिन के अंदर अंदर आपका मामला जो भी होगा वो सेट हो जाएगा, हल हो जाएगा। कोई भी आपने जिस भी मकसद के लिए किया वो इंशाअल्लाह 14 दिन के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।